हेलो दोस्तों, आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो इस बार एग्जाम में आप यूरोप में राष्ट्रवाद से आए क्वेश्चन को आराम से हल कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं पहला क्वेश्चन। वीना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वीना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली और जर्मनी वर्तमान में आते हैं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुरो वंश। वुरो वंश का स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा फिर से फ्रांस में किया गया था, क्योंकि वुरो वंश जो है राजतंत्र को बढ़ावा देता है और सपोर्ट करता है। पुनः स्थापना का मतलब होता है फिर से स्थापना करना, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ये आप लोग याद रखिएगा, कार्बोनरी जो संगठन था वो राजतंत्र को ख़त्म करके उसके स्थान पे गणतंत्र को स्थापना करना चाहता था, और यह एक गुप्त संगठन था जो गुप्त छापामार करता था। याद रखिएगा कि मेजनी को इटली का मसीहा भी बोला जाता है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया एक देश है, मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए, एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना, एक साथ जोड़ना, ये याद रखिएगा। तो इटली और जर्मनी को एकीकरण नहीं होने देता था, वो था ऑस्ट्रिया। चलिए देखिए इसका आंसर, ये देखिए ऑस्ट्रिया इसका आंसर है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, जर्मन राइन राज्य का स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जर्मन राइन राज्य का स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का शासक था। जब वो विजय अभियान पे निकला तो उसने जर्मनी पे भी आक्रमण किया और उसको कब्जा कर लिया, और वहाँ पे जर्मन राइन राज्य का स्थापना किया था। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, और बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ। अब ये भी पूछा जा सकता है कि यह किसके बीच में हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर जर्मनी रहे तो जर्मनी मारिएगा, नहीं तो उसके स्थान पे आपको प्रसा भी मिल सकता है, क्योंकि प्रसा जो है जर्मनी का ही भाग है, तो आप लोग उसको भी मार दीजिएगा। अगर जर्मनी नहीं रहे तो प्रसा को। और फ्रैंकफर्ट की जो संधि था वो एक शांति संधि था, ये याद रखिएगा। संधि का मतलब होता है कोई चीज शर्त पे करना, ठीक है। तो देखिए अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, जालवेरिन एक संस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जालवेरिन एक संस्था व्यापारियों की थी। जालवेरिन जो संस्था था वो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था जर्मनी में, ये आप लोग याद रखिएगा।
चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान। तो यूनान से यूरोप वासियों ने वहाँ के साहित्य और ज्ञान विज्ञान से सीखकर अपने देश की तरक्की किया। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 1829 की एडियानो-पूल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एडियानो-पूल की जो संधि था वो तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे तुर्की सिर्फ आंसर में है तो तुर्की को मारेंगे, अगर रूस रहता तो दोनों को मारते, और अगर तुर्की ना रहकर रूस सिर्फ रहता तो रूस को मारते। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। पेशा का मतलब क्या करता था? तो नाविक का काम करता था। ये आप लोग याद रखिएगा। गैरीबाल्डी को इटली का तलवार भी बोला जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, मतलब उसको प्रधानमंत्री बनाया था। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काउंट काबूर का मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, वीना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वीना सम्मेलन का मेजबानी मेटरनिक ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वीना सम्मेलन इसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना था और वीना में यह सम्मेलन होने के कारण इसका नाम पड़ा वीना सम्मेलन। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति के बाद वुरो वंश के स्थान पे कौन वंश आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्लियंस वंश। जब वुरो वंश खत्म हो गया जुलाई 1830 की क्रांति के बाद, तो उसके स्थान पे आर्लियंस वंश आया। क्योंकि वुरो वंश जो था राजतंत्र को सपोर्ट करता था, लेकिन आर्लियंस वंश जो बना वो गणतंत्र के द्वारा बना था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था, मतलब किस देश को मानता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया को। ये आप लोग याद रखिए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय नेता ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी का जीवनी लिखा था जब उन्होंने गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ा। ये आप लोग याद रखिएगा। गैरीबाल्डी ने अपना पूरा धन और जो क्षेत्र जीता हुआ था वो बिना संधि को विक्टर इमैनुअल को दे दिया था, जबकि विक्टर इमैनुअल ने उन्हें बोला कि आप दक्षिण क्षेत्र का राजा बन जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं माना और एक साधारण किसान का जीवन जीने लगे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, जर्मनी छोटे बड़े राज्य मिलाकर कितने टुकड़ों में बटा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 300 टुकड़ों में जर्मनी बटा हुआ था जब जर्मनी का निर्माण भी नहीं हुआ था। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, जर्मनी में कौन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा येना विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। 20 का आंसर ऑप्शन ए, येना विश्वविद्यालय जो था जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, मतलब मेन जगह। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, यंग इटली की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1831 ईस्वी में। अब ये भी पूछा जा सकता है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो इसका स्थापना मेजनी ने किया था। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा
1834 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ही दिया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना हुआ था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, तो इसका भी हो जाएगा मेजनी, नहीं, जोसेफ मेजनी पूरा नाम। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, जर्मनी के शिक्षकों और छात्रों ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस सभा की स्थापना की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रुसेनसैफ्ट। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, बिस्मार्क किसका प्रतिनिधि था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क जो था प्रसा का प्रतिनिधि था। प्रतिनिधि का मतलब होता है प्रसा की ओर से डाइट जो सभा है उस जगह पे प्रतिनिधि था प्रसा का। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि सेडोवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में हुआ था, जिसमें जर्मनी की जीत हुई और ऑस्ट्रिया का हार हुआ। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर आपको जर्मनी ना मिले तो उसके स्थान पे प्रसा मिल सकता है, तो आप लोग प्रसा को मारिएगा कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था और प्रसा जीता था, क्योंकि प्रसा जो है जर्मनी का ही भाग है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, सेडोन की लड़ाई कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेडोन की लड़ाई 19 जून 1870 ईस्वी को हुआ था। अब ये पूछा जा सकता है कि सेडोन की लड़ाई किसके बीच में हुआ था, तो सेडोन का लड़ाई जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा कि इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई और जर्मनी का जीत हुआ था। तो यहाँ पे भी आप लोग को मिल सकता है कि जर्मनी के स्थान पे प्रसा, तो आप लोग प्रसा को मारिएगा अगर प्रसा रहा तो, नहीं तो आपको जर्मनी ही मिलेगा ज़्यादा जगह, ये आप लोग याद रखिए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, यूनान किस देश के अधीन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनान जो था तुर्की के अधीन था, मतलब तुर्की ने यूनान पे कब्जा किया हुआ था। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, पोलैंड किस देश के अधीन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलैंड जो था रूस के अधीन था। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, सेडोन का युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी और फ्रांस। तो देखिए यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस दिया हुआ है, तो इसको मार देंगे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करवाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आप 10th क्लास बिहार बोर्ड का हर चैप्टर का वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।